करते क्या है, उनको बेचते हैं, काम करवाते हैं, क्या करते हैं हमें यही नहीं पता। उसमें वो रो रहे थे, वहाँ कोई बात कर रहा है कि उनकी बहन खत्म हो गई है, ऐसे ऐसे बात कर रहे थे। अब तो हम 100% श्योर है कि उन दोनों भाइयों का ही हाथ है कि आपका आदमी जेल में आकर ले जाओ। मेरी मम्मी पालती है हमें भी, मेरे बहन भाई है दो छोटे, हमसे पढ़ाई भी नहीं हो पाती है ढंग से, क्योंकि हाथ जोड़ की विनती है मेरी, जल्दी से जल्दी मेरा आदमी को घर लेके आओ। रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि आज ये वीडियो शेयर करे बिना मत निकलियो। मेरा बीर राकेश है, ये मिनट को नहीं रहता तो नहीं क्या मैं बुरी गाल फंसा दिया रतन। शुद्ध सोना सच्चे बोल जीएम ज्वेलर्स, पीढ़ी दर पीढ़ी बना विश्वास का दूसरा नाम, जहां लोगों को मिली सोने चांदी के साथ डायमंड के आभूषण की नई डिजाइन और पुराना व्यवहार। आपका अपना जीएम ज्वेलर्स। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झलको झुंझुनू। और अभी फिलहाल मैं उदयपुर वाटी उपखंड के मनकसास गांव के अंदर मौजूद हूँ। आज से लगभग 5 महीना पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करियो मैं, जिसके अंदर राकेश जी की गुमशुदगी लगभग 18 महीना पहले हो चुका है। मैंने ढूंढबा के लिए एक प्रयासरत एक वीडियो रिकॉर्ड करियो मैं परिवार के साथ मिलके, और जी टाइम में परिवार की पीड़ा ही बा में थर तक पहुंचाई। आज 5 महीना बाद में गुजरा बाद में लगभग 23 महीना हो चुके हैं, और परिवार की स्थिति एज इट इज बनी हुई आज भी। और जो राकेश जी जांगीड़ आपके परिवार के लिए आजीविका कमाने के लिए गया, बाको आज तक है कोई पता कौन चलो। विदेश जाए जाए कि अमूमन आपा कमाने के लिए बाहर न जाए, बे हिसाब से मैं भी विदेश गया, और बिग बात के अंदर बस वो घर का को संपर्क है वो टूटा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार के अंदर भी 4 भाई आ, और पीछे से बाको भाई बाकी याद के अंदर आपकी जान तक देते हैं, और बाकी जान भी क्या याद में चली जाए, लेकिन बाको आज तक कोई पता कौन चल लो। काफी कोशिश लगातार जाएगी कर रहे हैं, और ये उम्मीद के साथ आज फिर वीडियो रिकॉर्ड करो जा रहे कि बाकी सुनवाई है बा होगी, और बाकी बात के परिवार तक राकेश जी ही वह पहुंचेगा। बाका छोटा छोटा बच्चा ही वह अपने साथ मौजूद ही। एक तो ये छोटो सो बच्चों यो है, एक या बच्ची है, बाकी धर्मपत्नी है, बाकी माता जी ही, बाका पिताजी ही, और बाकी बहना ही, पूरा परिवार की उम्मीद लेके वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे। तो आज मैं भी थार से एक स्पेशल अपील करूंगा कि वीडियो स्किप कौन करना है, शेयर थान कर देना है, ताकि आकी आवाज बना सका, और ये जो मुहिम आप चला रहा है इन मुकाम तक पहुंचा सका, और लास्ट तक जुड़े रहना है। थारी उम्र मेरे ख्याल अत्ती कोने कि तो बड़ो दुख देखो, लेकिन छोटी सी उम्र में दुख देखना पड़ेगा। तो इन कई सी तो मैनेज कर रहे हो, और कड़े कड़े थे अपील करी। मेरे पापा को गए लगभग 23-24 महीने हो चुके हैं, और हमने एक जगह भी नहीं छोड़ी जहाँ हम गए नहीं है। हम एम्बेसी जा चुके हैं, यहाँ तक मेरे बड़े पापा उनको दुबई ढूंढने जा चुके हैं। हमने हर जगह FIR करवा चुकी है, और जिसके थ्रू पापा गए उसके घर में जाकर 2-3 बार जा चुके हैं उनसे बात करने, लेकिन वो हमें मिलता ही नहीं है। उनसे पूछो बात करने के लिए कि भाई मेरे पापा के कुछ पता चला नहीं, तो वो बस सबको एक ही कहानी बताता है कि मेरे पास आया था आपका बंदा, मैं उससे मिला नहीं, मेरी ये बात हुई। सबको एक ही कहानी बताता है। हम एक भी जगह नहीं छोड़ेंगे जहाँ हम गए नहीं है, हर जगह जा चुके हैं। हमने FIR वगैरह हर एक थाने में करवाई है, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। हम CM ऑफिस जा चुके कितनी बार, वहाँ भी लोग यही बोलते हैं कि करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन ये भी नहीं पता कि हमारे जैसे केस वहाँ पे कितने पड़े हैं। बहुत सारे पड़े हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आ रहा। अब वहाँ पे ये भी नहीं पता दुबई में वहाँ पे क्या होता है लोगों के साथ। यहाँ इंडिया से लोग जाते हैं वीज़ा पर, तो उनके साथ करते क्या है, उनको बेचते हैं, काम करवाते हैं, क्या करते हैं हमें यही नहीं पता। और ऐसा नहीं है मेरे पापा पहली बार गए हैं दुबई, वो बहुत बार जा चुके हैं, और 2-2 4-4 साल से आते थे इंडिया। हर अच्छी तरीके से बात करते थे, हर एक दिन करते थे। ऐसा नहीं है एक भी दिन फ़ोन नहीं आया हो, लेकिन आज उनको 24 महीने के लगभग हो गए हैं, और उनका कोई कॉल नहीं आ रहा है वहाँ। हमें ये नहीं पता है कि मेरे पापा जाए वहाँ ठीक है नहीं है, घर खर्च कैसे चलाते हैं, घर वाले सब बहुत परेशान हैं। आखिरी बार कब बात हुई थारी? मेरे पापा 21 जून को गए थे, और 10-15 दिन लास्ट हमारी बात हुई थी 6 जुलाई को। सुबह 9 बजे बात हुई थी मम्मी से, फिर उसके बाद मेरे पापा का 11 बजे वापस फ़ोन आया था। उसमें वो घबरा रहे थे, और साइट पर थे, गल्फ गेट नाम से कंपनी है वहाँ। साइट पर 2 जने थे, एक मेरे पापा थे और एक फॉरमैन था कंपनी का, दारा सिंह नाम था उसका। तो वहाँ से मेरे पापा 14th फ्लोर से नीचे आए भागते हुए, क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं था। पापा ने बताया फ़ोन पर, तो उसमें वो रो रहे थे, वहाँ कोई बात कर रहा है कि उनकी बहन ख़त्म हो गई है, ऐसे ऐसे बात कर रहे थे। फिर वो रोते रोते फ़ोन काट दिए थे, और उसके बाद हमने वापस फ़ोन लगाया, तो फिर उन्होंने बोला कि राकेश जी जा चुके हैं, यहाँ है नहीं।
तो फिर उस दिन से बाद उनकी कोई बात नहीं हुई हमसे। वाला हाँ कौन तो हाँ रिश्तेदारी में हाँ या फिर कोई और? मेरी बुआ जी है, गुड्डे रहती हैं वो, उनके रिश्तेदार थे वो, तो वो कटलाथर रहते हैं सिक्कर में। तो वहाँ हमने उनसे बहुत बार हम जा चुके हैं, पूरा परिवार जा चुका है 2-3 बार उनसे बात करने के लिए, लेकिन वो हमें मिलता ही नहीं है। वो इस तरीके से छुपता है जैसे उन्हीं का ही हाथ है। और अब तो हम 100% श्योर है कि उन दोनों भाइयों का ही हाथ है। एक का नाम हरिराम है और दूसरे का बनवारी, उन दोनों का ही हाथ है। उन्होंने एक दिन मेरी मम्मी को, मेरे बड़े पापा को वॉइस रिकॉर्ड भेजा कि आपका आदमी जेल में आकर ले जाओ। मेरे बड़े पापा पता चलते ही गए वहाँ दुबई कि जेल में है तो छुड़ा ले उनको। तो वहाँ उनका कुछ पता नहीं चला और उन्होंने ब्लॉक मार दिए नंबर। उनसे वापस फ़ोन पे बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने बोला कि मैं इंडिया आ चुका हूँ। और वहाँ हमने, मेरे बड़े पापा पुलिस स्टेशन में गए तो उसको बुलाया तो वो वहाँ आ गया था और उसने बोल दिया कि हमारा कोई हाथ नहीं है, हमने बुलाया था और टूरिस्ट वीजा पे हम कोई गारंटी नहीं लेंगे। लेकिन उसने झूठ बोला, ये कोई मदद नहीं करा। बट उनकी, मेरे बड़े पापा वहाँ धक्के खाकर आ गए वापस और यहाँ मेरे चाचा खत्म हो गए थे, तो फिर वापस जाने का कुछ बना ही नहीं। 23-24 महीना को टाइम हो के चुनौती थान देखनी पड़ी? मन लागे कि भाई एक ही परिस्थिति के अंदर काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। स्ट्रगल बहुत है और 3 बहन भाई है और मेरी मम्मी है ना, तो मेरी मम्मी हमें पालती है, जिस तरीके से सिलाई करती है वो उनको ही पता है सब। और मेरे पापा चाहते थे कि, इसलिए मेरे लिए गए थे पापा, बोल रहे थे कि डॉक्टर की पढ़ाई में ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो दुबई में उनकी सैलरी सही है, तो वो बोले वहीं से ही करके तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा मैं। तो वो वहाँ गए। ये नहीं पता था ना ये इस बार ऐसा हो जाएगा, ने उनको हम जाने ही नहीं देते। मेरी मम्मी पालती है हमें भी, मेरे बहन भाई है 2 छोटे, हमसे पढ़ाई भी नहीं हो पाती है ढंग से, क्योंकि कैसे पढ़ाई हो दिमाग में, बस पापा ही पापा चलते हैं 24 घंटे। कहीं से कुछ पता चले कि पापा ठीक है तो थोड़ी शांति मिले, लेकिन कुछ पता नहीं चला है। आज तक हमने किसी से सुना भी नहीं था कि या आदमी दुबई गया और वहाँ गायब हो गया। जब खुद पर बीती है ना तब पता चला है कि भाई बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे लोग गायब हो जाते हैं और वहाँ उनका कुछ पता नहीं चलता है। हम सब की तो यही विनती है मोदी जी से और विदेश मंत्री जी से कि ऐसा नहीं है, हमारी हेल्प करो। और भी बहुत लोग हैं जिनके पति पापा बहुत लोग फंसे हुए हैं वहाँ पे, उन सब की हेल्प करे। बिल्कुल सबर को बांध है, परिवार को टूट रहे देख पा रहे हैं कि भाई ढंग से बात भी आपको कौन कर पा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई ऐसी परिस्थिति के अंदर कहीं सी पे बात करें, क्योंकि भाई एक उम्मीद लेके बैठे हैं कि हर पल बाकी नजर गेट के ऊपर नहीं, फोन के ऊपर नहीं, टकटकी लगा के पे बैठा रही कि कोई भी टाइम कोई भी मोमेंट वो या करो उसी टाइम राकेश जी घर के दरवाजा के ऊपर दस्तक देगा। लेकिन बा उम्मीद हर पल निराशा के अंदर तब्दील हो जाए। कैसे मैनेज कर रहे हो बाकी धर्मपत्नी बस जाना? बहुत मुश्किल है बच्चों को पालना। मेरी विदेश मंत्री से एक ही विनती है, मोदी तक पहुंचा हो आप, ताकि अब मेरे पति को जल्दी से जल्द घर लेके आए। हाथ जोड़ के विनती है मेरी, जल्दी से जल्दी मेरा आदमी को घर लेके आओ। सबकी मदद करते हो प्लीज, हमारी तो सुनाई करो, हमारी कोई नहीं सुनाई कर रहा। बस मेरी एक ही विनती है, मेरा आदमी को जल्दी से जल्द घर लेके आओ। बच्चों को पालना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं अपने पति का इंतजार कर रही हूँ, बच्चे अपने पापा का इंतजार कर रहे हैं, मम्मी अपने बेटे का इंतजार कर रही है, बहन अपने भाई का इंतजार कर, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज मेरे पति को जल्दी से जल्द घर लेके आओ। किसी का भी फोन आता है बच्चे मेरे से पहले भागते हैं, मेरे पापा का फोन है, जो रूम में रहते थे और जो लेके गए थे उन पे मुझे पूरा डाउट है, उन्हीं का ही हाथ है। प्लीज मोदी जी हमारी सुनाई करो, आपके सिवा हमारी कोई सुनाई नहीं करेगा, आप तो सुनो प्लीज। हौसलो रखो। मेरा भाई नहीं जाती, तेरा टाबरा भी ना कोई मर जाना। तो रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि आज ये वीडियो शेयर करे बिना मत निकलियो, वो वीडियो अपने विदेश मंत्रालय तक पहुंचानो है। रिक्वेस्ट मेरी लगातार रहेगी कि जो नेता ही, प्रतिनिधि ही और शासन प्रशासन है, सरकार है, देखो यहाँ का परिवार की क्या स्थिति रहे, एक आदमी का इंतजार के अंदर पूरा परिवार रहे और कति तकलीफ है जो आपने दिखने मिल रही है, महसूस आप कर पा रहे हैं। अपील करना चाहो बस मोदी जी से यही विनती है, मेरे पापा को जल्दी से जल्दी घर लेके आओ। सारे दिन देहात में रह गए टापर फोन, मेरे पापा को फोन करना।
बाकी भाना ही जो एक भाई के इंतजार में ही सबसे बड़ी बात है कि पिछला 24 महीना यानी कि 2 साल के अंदर वो कोई भी खुशी को मोमेंट है, त्योहार है, बार है, कोई भी कौन मनाए हुए है, क्योंकि एक दुख को टाइम हर पल ए सरवाइव कर रही भी गम के अंदर ए कोई भी खुशी है बा कौन मना पा रहे। बाकी भाना ही जगह ने अभी राखी को टाइम है, लगभग 2 राखी बीत चुकी, तीसरी राखी आ रही है। इंतजार बने है आपके भाई को कि कदा को भाई पूछे और बाकी कलाई पर राखी बांधे। मिलकर हाथ जोड़ से नरेंद्र मोदी जी मेरा भाई ना जल्दी में जल्दी लाओ। बहुत दुखी हो रहा है मैं तो भी कहता पर भी कह बाण भी कह पाई है एक बच्चे जो का बहुत दुखी हो रही है भाई। राकेश ने जल्दी में जल्दी लाओ मेरा भाई ने आई मांग है हमारी। और बनवारी जी ने बनवारी जी ने बन पूछो बा कोई हाथ है ये बेटा पहुंच कोई फोन ना गो तुम पहुंच गो काम लागो। हाँ मेरी कोई चिंता न करजे। संतो करते भाई संतो कठिन गयो लो खेल बाट अब बोले मोदू करूँ लो बात 10 दिन 5 करी जन पास फोन को नहीं आए मेरे कन मन तो मेरा बेटो चाहिए कटे जाओ मेरा बेटो बुद्धि जी ने कहा मेरा बेटा लाओ। धर्म पत्नी की बच्चा की एक करुण पुकार है यार, जो आप हर टाइम हर पल महसूस कर पा रहे हैं मैं बैठ के कि भाई एक आदमी का आस के अंदर ये 24 महीना तो निकाल दें, कतो टाइम और निकालना पड़ेगा। क्यों एक परिवार की स्थिति पैदा हो रही है, एक सवाल ये निशान है वो सरकार के ऊपर। अब अपनी जिम्मेदारी बने, रिस्पॉन्सिबिलिटी बने कि आप वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बेटा अभी और कुछ करना चाहूंगा? मैं और कुछ नहीं चाहिए, बस प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्रालय और सीएम साहब और भी अन्य बस यही विनती है कि मेरे पापा जहाँ है ना वहाँ उनका पता लगाएं बस, और उनको घर जल्दी ले आए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। बस रिलेटेड कोई और जानकारी थान मिली हुई है कदे कोई फोन कॉल के जरिए या फिर थे संपर्क करना चाहिए वो जी टाइम कोई जानकारी नहीं लगी उनकी। उनका मतलब एक आवाज नहीं सुन पा रहे हैं हम 23 महीने से, कुछ भी नहीं सुन पा रहे हैं ना, उनका कहीं से कुछ भी पता चल रहा। कोशिश करी, लगता है पता चल जाएगा, लेकिन कुछ पता नहीं चला है उनका। इससे पहले भी कदे भी गया विदेश? हाँ बगदाद भी गए है, अफगानिस्तान भी गए है, सऊदी भी गए है, बहरीन भी गए है। भी आदमी गायब को नहीं हो सका, बंद करियो गए माँ के साथ कुछ करियो ये कुछ साजिश लाग रही था। मैंने लाग रही है कि मेरे आदमी के साथ कुछ करिए। थारी कद बात हुई कहूँ आखिरी? मैं तो गया था ना, क्या बात हुई तारी? मैं पहुंचूंगा राजी खुशी, हाँ काम लग गया हूँ, फिर बाद में कोई बात नहीं। तो जो थारा रिश्तेदार भेज पड़ा बहु भी थोड़ा कोई संपर्क हो गया? संपर्क 3-4 बार जाए, मैं मिला ही कौन साहब जमारी फरार हो जाए। हाँ जी मैं 10 बार आदमी गया है तो घर गया यार वह लुगावड़ी फोन कर दी वो फरार हो गए, फिर बाद में मिले को ना 2-3 बार गया भी करे, फिर भाभी की लुगाई पुलिस वाला बुला लिया, फिर पुलिस वाला बोला इधर आने की जरूरत नहीं, तुम्हारे को अंदर डाल देंगे हम लोग। सारो काम छोड़ के और जो परिवार है यो पीड़ा से मैं फंस रहे इन्हें निकाल पागले, कम से कम साथ तो आओ, कड़े है क्या भी लाग रहे है, क्यों कौन संपर्क कर रहे हो, के भी के साथ हो है, सारा फैक्टरा के ऊपर काम करके और परिवार ने इस चीज की जानकारी दो। रिक्वेस्ट मेरी रहेगी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और जल्दी जल्दी कार्रवाई परिवार के लिए करो। बाकी पूरा मामला देखता हुआ थारो के लाग रहे कि क्यों है कि परिस्थिति पैदा हुई कि आज परिवार ने आज ई घाट के ऊपर आना पड़ेगा। ठीक माने थारी राय जरूर बताओगा और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो। झलको